Unplugged Tale presents गुलमोहर सीरीज पार्ट 1। गुलमोहर में खिला इंद्रधनुष। काफी साल बीत गया था अब मुझे इस शहर में आकर। कंक्रीट बस्तियों के चकाचौंध में ये शहर चमक रहा था। मैंने इस शहर की तस्वीर को बदलते हुए अनुभव किया है। मेरे जीवन का अधिकांश समय मैंने इस शहर में गुजारा है। इस शहर के नुक्के नुक्के से मैं वाकिफ हूँ। पापा का ट्रांसफर इस शहर में हुआ था और हफ्ते भर में हम घर परिवार इस शहर में आ गए। उस समय खतों के माध्यम से वार्तालाप हुआ करता था और मुझे महीनों लग गए अपने सखी को एक पत्र लिखने, जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। कुछ वर्षों पश्चात पापा का फिर से ट्रांसफर हुआ एक नए शहर। घर सब समेटकर सभी घर वाले चले नए शहर, परंतु इस बार मैं यही शहर में रुक गई। मेरा पढ़ाई का सवाल था। कुछ ही हफ्तों में मेरा मन किया भागी चली जाओ माँ बाबा के पास, परंतु 12वीं का सवाल था। मैं जो रुक गई इस शहर की होकर रह गई। इस शहर के एक विख्यात महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया और वहां से शुरू हुआ एक नया दौर। मैंने जीवन में घर और स्कूल के अलावा कुछ अनुभव नहीं किया था, परंतु कॉलेज ने मुझे हार जीत, दोस्ती, प्यार सब कुछ सिखाया। वो जगह रिश्तों का एक खजाना था और उन खजानों में से एक रिश्ता ऐसा जुड़ा कि मेरी जिंदगी के अधिकांश पन्नों में उसका जिक्र रहा। कुछ लोग इंद्रधनुष जैसे होते हैं, रंगों से भरा, दिल को विस्मित करने वाले। उनके आने से ही दिल को सुकून सा होता है और जिंदगी के पन्नों को रंगीन स्याही से भरते हैं। न जाने किधर से जुड़ते हैं उनके तार, पर वो जिंदगी को एक नए सिरे पर ले चलते हैं। मेरे कैंपस के बीचों बीच एक कैफेटेरिया था, जहाँ एक छोटा सा झरना था और वो पेड़ों से घिरा हुआ था। क्लास के बाद सभी यही खाने आ जाते या गप्पे लड़ाने। मेरा अभिनव से पहली मुलाकात उसी गुलमोहर की कैफेटेरिया में हुआ था। वो वहाँ सभी को नुक्कड़ नाटक में भाग लेने प्रेरित कर रहा था, कोई ग्रामीण प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अभिनव की राजी करवाने की कला से मैं खूब आकर्षित हो गई और जो नाटक की परछाई से भी न मिली हो, वो मान गई उस नुक्कड़ नाटक के लिए। और ये मेरा पहला कदम था नाटक और अन्य कला की ओर। हमारी नुक्कड़ नाटक की मीटिंग में पता चला अभिनव केवल लोगों को इकट्ठा कर रहा था, वो नेतृत्व दे रहा था। पर इस जागरूकता के संबंधित नाटक के लिए एक स्क्रिप्ट की जरूरत थी। सभी लोगों ने अपना विचार और सोच व्यक्त किया, परंतु किसी ने भी स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी नहीं ली। और पता नहीं क्यों मुझे स्क्रिप्ट लिखने की आशा हुई और देखते ही देखते मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार किया और वो सभी को बेहद पसंद आया। हम जगह जगह गए और लोगों को जागरूक करते गए। ये जो टोली जुड़ी थी नुक्कड़ नाटक के वजह से, वो मेरे कॉलेज दिनों की सबसे बड़ा खजाना बना। वो टोली मेरा परिवार बना। आज भी हम सालों पश्चात न चूक मिलते रहते हैं, कोई न कोई कारण। सालों में ये रिश्ते केवल दृढ़ होते गए और मुझे अभिनव से तो मोहब्बत हुआ। कब कैसे ये नहीं पता, पर उसके बातों से, उसकी सोच से
उसके व्यक्तित्व से हुई थी लगाव, फिर हुआ था उसकी शक्ल और रूह से जुड़ाव। आज जब सोचती हूँ तो हंसी आ पड़ती है, परंतु उस समय मेरा मन कश्मकश में था। आज भी याद है मुझे जब पहली बार एहसास हुआ था मोहब्बत की, तो मैं अभिनव से आँख मिचौली करती। हफ्तों भर मैं उससे ना मिलती, बाकी लोगों से बात करती और जैसे ही अभिनव आता मैं निकल चलती कहीं और। ऐसे करते करते एक दिन अभिनव ने मुझे टोका और मुझसे बातें की। उसने मुझे रूठने की वजह पूछा और मैं न एक शब्द बोल पाई अपने मुख से, परंतु मुझे यकीन है मेरे आंखों ने की होगी उससे बात, क्योंकि फिर वो बोला, जानता हूं तुम इन भावनाओं से हो अपरिचित, सच कहूं तो मैं भी हूं इनसे अनजान, पर क्यों ना हम सुने सिर्फ इस दिल का और दे सभी संकोच को लगा। उस दिन के बाद मैंने भागना छोड़ दिया, इस नए मनोविकार को अपनाया था। हम रोज गुलमोहर के वहां मिलते, सभी दोस्त होते। हम पढ़ाई और अन्य विषयों में बातें करते, मस्ती करते। आज की तरह उस समय सोशल मीडिया और अन्य सुविधाएं नहीं थी। हम ज्यादातर वक्त दोस्त से बातचीत या लाइब्रेरी में पढ़ाई में गुजारते। मेरा अभिनव से बातचीत दोस्तों से चिपकर कहीं होता या चिट्ठियां द्वारा होता। गुलमोहर ने हमारी मोहब्बत को खिलते हुए देखा है। गुलमोहर ने मुझे एक लेखिका भी बनते हुए देखा है। मैं जो लिखती उसे अभिनव पढ़ता और मुझे और लिखने प्रेरित करता। दिन प्रतिदिन काव्य और कथाएं लिखने में मुझे रुचि लगने लगा था। एक हुनर जो मैंने इस गुलमोहर के बीच पा लिया था, जिसने मेरी जिंदगी को सुगंधित कर दिया था। मेरे और अभिनव के विषय में काफी समय तक किसी को नहीं पता चलने दिया, हमारे प्रिय दोस्त को भी नहीं। हम छुप छुप कर हमारे रिश्ते को पानी और खाद देते गए। किसी को भी खिलते हुए फूलों का अवगात नहीं हुआ। डाउट कहकर गुलमोहर में बैठकर गप्पे लड़ाते, लाइब्रेरी के पुस्तकों में चिट्ठियां की अदला बदली करते। क्लास के बाद नौकरी में जाने से पहले बस स्टॉप तक वो मुझे साथ देता। ऐसे हरकतों से हमने हमारे प्यार को बढ़ने दिया। मुश्किलें आई हर पड़ाव पर वो हमारे रिश्ते में कभी दरार न लाई। अभिनव के फाइनल्स के बाद उसकी नौकरी दूसरे शहर में हुई। हम चिट्ठियों के द्वारा बातें करते। सच कहूं तो दूरी भी हमें पास ही लाई। उस दूरी ने हमें मजबूत किया, मजबूर नहीं। जरूर तकलीफ होता, उसके बिना उन जगहों पर जाना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना जहां वो नहीं होता। सालों से हुई आदत जो थी, गुलमोहर में बैठना, कहानियां लिखना, पर उसे पढ़कर सलाह देने वो नहीं था। वो रास्ते बस स्टॉप तक ही बहुत लंबा लगता, पर उसके खतों की बातें काफी होता उसके पास होने का एहसास देने में। देखते ही देखते 2 वर्ष यूं बीत गया। मेरी पढ़ाई भी संपूर्ण हो गई थी। इस बीच माँ बाबा भी शहर लौट आए थे। मुझे भी नौकरी लग गई थी। माँ बाबा मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे थे। मैं डर गई थी घर में बताने से, पर अभिनव ने मुझे साहस दिया और घर में मेरे और अभिनव के विषय में बात करने के लिए उसने साथ दिया। अभिनव ने भी अपने घर पर
बता दिया। उसके पापा ने पहले इनकार किया, पर अभिनव के बहुत मनाने पर वो मान गए। ज़रूर वक्त लगा हम दोनों के घर परिवार को मनाने, पर वो जब मान गए तो मानो हमें आसमान पा लिया था। फिर जिंदगी में हमने खूब रंगीन लम्हे एक साथ अनुभव किया। अभिनव ने मुझे मेरे बहुत से रंग से परिचय कराया। मैंने अभिनव के बहुत से रंग देखे, मानो जैसे हम आपस में एक दूसरे के इंद्रधनुष बन गए। अब सालों बाद उन्हीं सड़कों पर हम जा रहे थे जहाँ बस के बहाने हम मिला करते। मैं और अभिनव जा रहे थे उस जगह जहाँ हमारी कहानी की शुरुआत हुई। मेरी लिखी हुई अनेकों कहानियों में से एक कहानी की बुक लॉन्च पर हम जा रहे थे। गुलमोहर में खिला इंद्रधनुष। धन्यवाद।